झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ द लैप्स झांसी को कॉन्कर कर दिया गया बिकॉज गंगाधर राव जो कि रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो चुकी थी और उनके अपनी कोई रियल संतान नहीं थी। इस वजह से इस पॉलिसी के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पे कब्जा करने की कोशिश करी, पर रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, और इस स्लोगन के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश के साथ एक घनघोर संघर्ष किया। ये संघर्ष हुआ ग्वालियर में और ब्रिटिश ने फाइनली ग्वालियर को कैप्चर कर लिया इन जून 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के अंग्रेज भी कायल थे, लेकिन जितने भी वीर सिपाही थे या ऑफिसर्स थे वो रानी लक्ष्मीबाई के आगे नतमस्तक होना पड़ा, उनकी ब्रेवरी के आगे। फाइनली इंग्लिश गवर्नर सर ह्यूज रोज को बुलाया गया और 18 जून 1858 में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध किया और फाइनली इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मारी गई। अब आती है बारी लखनऊ की कि लखनऊ भी मिस गवर्नेंस के तहत लॉर्ड डलहौजी ने ऑक्यूपाई किया था, और यहाँ पे जो सोल्जर्स थे इन्होंने ये रेबल स्टार्ट किया बाय द जमींदार्स और तलुकदार के साथ। तो ये एक सेक्शन था सोसाइटी का जिन्होंने लखनऊ में 1857 के रिवोल्ट को लीड किया, और उससे अफेक्टेड हुआ कि जो एनेक्सेशन पॉलिसी निकाली थी डलहौजी ने, उससे रिलेटेड हुआ। यहाँ की रानी बेगम हजरत महल जो क्वीन थी, इनको या कह सकते हैं कि जो यहाँ की नवाब की महारानी थी, नवाब को तो यहाँ से वापस भेज दिया गया, और उसके बाद जो बेगम थी उनको भी नज़रबंद कर दिया गया। लखनऊ रेजिडेंसी में सेवरल मंथ तक हमारे लखनऊ के सिपाहियों ने ब्रिटिश के साथ मिल करके घोर संग्राम किया। ये रेजिडेंसी उस वक्त का जीता जागता सबूत है जिसकी हर एक दीवार ब्रिटिश गवर्नमेंट की गोलियों से आहत होकर के आज भी चीख चीख करके पुकारती है। इस रेजिडेंसी की दीवारों में हजारों सैनिकों ने अपने बलिदान दे दिए और अपनी खून की आहुति दे दी। इंडियन सीपॉयज जो कि ब्रिटिश आर्मी के आगे थोड़े से ही नंबर में थे, फाइनली इस रेजिडेंसी में ये सब कैप्चर किए गए और मार